हेलो जी, राधे राधे। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, अपने अपने घर में मस्त होंगे, खुशी से होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं आ गई हूँ कुसुम देवी एक और प्यारे से ब्लॉग के साथ। तो आज भाई बच्चा की कुछ फरमाइश थी और बच्चा का मन भी बहुत था। 2-3 दिन तक कह रहे थे लेकिन सामान लेकर नहीं आए थे, इस वजह से थोड़ी सी 2-3 दिन लेट हो रही हूँ। और कुछ तबीयत ख़राब होने का कारण किसी भी चीज़ में कुछ भी मन नहीं था, क्योंकि ब्लॉग की क्लिप भी और मेरा चैनल बहुत ज़्यादा डाउन आ रहा है, या तबीयत इसी ख़राब हुई है। सारा काम की रूटीन ख़त्म हो गई है, क्योंकि हर चीज़ की रूटीन मैंने बहुत दिन में सेट करी थी। जिस तरह की 1-1.5 महीने तक मैं शाम के टाइम पर ब्लॉग डाला करती और अपना अच्छा सा चैनल चल रहा था और अच्छी सी लाइफ चल रही थी। लेकिन एक दिन की बीमारी ने 15 दिन गैल न कर दिए हैं। चलो कोई बात नहीं है, जो जितना है वो ठीक ठाक है और आगे भी कोशिश करांगे तो फिर तय चैनल ग्रोथ करना शुरू कर देगा। तो सर्दी चल रही हैं और गूंद का ही वैसा खास टाइम आया नहीं है, क्योंकि पहले महीने के करीब से ही गूंद गालिया करा। हाँ, तो बालका का मन था मीठा खाने, तो मेरा मन तो था कि मैं मूंग गालूँ, लेकिन बच्चे दोनों खुश थे बुगड़े गलवा करने। और ये बुगड़े गालन का ये रीज़न है क्योंकि सर्दी में प्यास कम लागे है। प्यास कम लागे है तो बालक बहुत ही कम पानी पिए हैं। और बुगड़े क्या कर हैं न, वैसे भी चावले वैसे भी खा लेने तो बुगड़े पानी की ज़्यादा मात्रा में पिया जावा है। तो इस वजह से फिर मैंने सोचा था ये 1-2 दिन खा कर नहीं स्त्रियाँ रह जाएंगे और मीठे के लोभ में थोड़ा सा पानी भी अच्छा खासा पिया जाएगा और इस बहाने से घी भी खाया जाएगा। तो 2-3 किलो घी हो रहा था, तो मैंने मखा चलो इनके बुगड़े गाल दी। और बालक भी आज बहुत ज़्यादा खुश थे। तो ये बस बूंदे बंदाए बुगड़े आए थे जो कि साफ होए आया हैं, इन बूंदन की ज़रूरत नहीं पड़ा कर है। तो ये पीस कर मैंने अपना गीता का ने ये बे दिया था और इसमें मैं थोड़ा सा चून मिलाऊंगी। कोई हो सके तो मिला ले, नहीं तो ज़रूरी भी नहीं होगा, क्योंकि एक बार गाले थे वो मैंने बिना चून के गाले थे। लेकिन ये है कि उनमें लाडू कम बने हैं। और बालका ने ये है कि 15-20 दिन तक खाने ज़रूरी हैं। मीठा होने के बाद में तो ये है कि बड्डे वाला तो हमारे ठीक ठाक खा ले है, लेकिन छोटे वाले ने तो एक ही टाइम खाने की आदत है। वो बस सवेरे सवेरे मैं धक्के तक खिला दिया करूँ, मीठा वो कम खा कर राजी रहे। हाँ, छोटे के बड़े वाले के अपने ठाट हो जाएंगे, नहीं तो वो तो मीठा की खातिर, और नहीं तो बस उसने चीनी मिल जाओ चाहे वो चीनी भी खा लेगा, मीठा होना उसके खातिर ज़रूरी है। तो बस ये इसमें घी डाल कर इसने तो मैंने छोड़ दिया था और मैं अपना करने लगी थी ये चून बूंदन का काम। सॉरी तगाजम कुछ भी बोल जाऊँ। और ये 2-3 दिन पहले की क्लिप बना रखी है ना, आज तीसरा दिन है क्लिप की। ये ब्लॉग गया नहीं था क्योंकि आवाज़ रिकॉर्ड नहीं हुई थी और कुछ न कुछ प्रॉब्लम बीच में चलती रहे हैं। तो आज 2-3 दिन के बाद मैं इसमें आवाज़ रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो ये भी नहीं बेरा था, क्योंकि तुरथा फुर्ती जो क्लिप बना वहाँ तो उसकी दिमाग में ये रह जा कि भाई यो काम स्त्रिया करा था और वो याद भी रह जा। तो बस यो मेरे काम में करवा रहा था हेल्प, क्योंकि शाम हो गई थी ज़्यादा और दुकान खुल नहीं रही थी। बखत तक गए थे जिद और वो दुकानदार थोड़ी सी लेट आया था और दूसरी दुकान पर गए थे, वहाँ पर बूंदे बुगड़े थे नहीं, तो इस वजह से थोड़ी सी लेट होगी। तो मैं कहा भाई दूध का टाइम हो रहा है तो तू थोड़ी सी जल्दी मेरे काम में हेल्प करवा दे, क्योंकि 5 बजे दिन बिल्कुल छिप जाए है। ये है कि 5 बजे करीब दूध काट ली हूँ तो 5:30 बजे तक मेरा ये दूध धार का काम हो जाए और 5-6 शाम में रोटी सब्जी की स्टार्टिंग हो जाए। सब भी खा लीजिए। और ये इनका है ना ज़्यादा नहीं तो 10-12 दिन तो आराम से चल जाएंगे। और बाद में इतना टाइम आ जाएगा शायद गूंद गालन का, तो फिर गालांगे गूंद, क्योंकि ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं को कब के हो जाए के नहीं। क्योंकि दुआ तो ज़्यादा लोगों की बद दुआ ज़्यादा असर दिखाया कर है। तो जो एक दिन भी खुशी से निकल जाए ना, तो वो भी सोच लो कि 1 साल वर्गा निकल गया।
क्योंकि ये लाइफ में जब समझ आई है न, जिद इंसाना का बेड़ा लग गया है। और उससे पहले तो दिमाग में यही था कि अपनी गृहस्थी में इतने व्यस्त हो रहे थे कि दूसरा पर ध्यान नहीं दे सके। और मुसीबत में तो अपना का पता चल है, लेकिन खुशी में भी नु बेड़ा लाग जाए कि कौन कितना किस हद तक गिर सके है। तो मेरा तो कहना यही है, ज़्यादा मैटर पर बात नहीं उठाऊँगी मैं। तो के नाम है, इसने बुद्धि ने सुधारोगे तो भविष्य अपना आप सुधर जाएगा। क्योंकि किसी के प्रति अच्छा सोचोगे तो खुद के से अच्छा अपना आप होने लग जाएगा। और ज़्यादा कर सलाह देने की मारते ही कोई ज़रूरत है नहीं, इतनी बुद्धि है। अपनी लाइफ में दुख भी और सुख भी सारी चीज़ झेलने के बाद में हम अपने यहाँ तक पहुँचे। हाँ, तो कौन अपना और कौन पराया, ये तो समय पे सब नबेरा लग जाए है। और समय सबसे बड़ा बलवानो है। और घमंड जिसने करा था घमंड, तो वही रावण का ही नहीं रहा, तो इंसाना की तो औकात की है। जिसका पवन हवा काटा करती, उससे का घमंड नहीं चाला। उससे की बुद्धि इसी फिर गई थी कि उसने भी अपना सोने की लंका जड़वानी पड़ी थी। तो इसी का ये है कि धरती पर आए हो तो भलाई लेके जाओ और सबके प्रति अच्छा सोचो। कौन किसा है किसा नहीं है, कौन लायक है कौन नालायक है, इसके बारे में भगवान तय करेगा। इंसाना का बस की बात नहीं है कौन अच्छा और कौन बुरा है। मेरा तो राय यही है कि भाई अब भी समझ जाओ, जो बुरा सोच रहे हो, बुरा कर रहे हो या किसी के प्रति बुरा सोच रहे हो। और हाँ, ये तो कहावत सही है कि इखलास में बड़ा बल हुआ है। तो भाई ज़्यादा कुछ है नहीं, तो भाई भैया का प्रेम है, तो इसमें कोई खुश नहीं हो सके है तो उसमें दुख भी नहीं मानना चाहिए। क्योंकि एक दूसरे की केयर करना और इंसान के मतलब कर्म में नहीं लिखा हो और वो उसके लायक भी नहीं हो है। तो एक दूसरे पर ब्लेम लगाने की जगह दो भाई इकट्ठे बैठ के एक जगह खाना खा रहे हैं या दुख सुख में बूझ रहे हैं या भाई कुछ भी कर रहे हैं, तो उसकी मतलब पतंगा किसी के नहीं लगना चाहिए। क्योंकि उस तक तो खुशी होनी चाहिए कि भाई चलो इकट्ठे भाई है, राम लक्ष्मण वर्गी जोड़ी है। और के नाम है भगवान तो यही कहना चाहिए कि भगवान इनकी जोड़ी हमेशा सलामत रखे। लेकिन दुआ तो नहीं, बद्दुआ तो बहुत लाग रही हैं। लेकिन भगवान की कृपा रही तो उनकी बद्दुआ असर करेगी या नहीं करेगी वो समय पर छोड़ते हैं। वो कहे अगर बड़ा बोल मार ले बड़ा टूक नहीं, बड़ा टूक खा ले लेकिन बड़ा बोल नहीं मारना चाहिए। तो समय बड़ा बलवान हो, हमने नहीं बेरा मारा आने वाला कल किसा और कैसा नहीं। तो भगवान से यही प्रार्थना करा हाँ कि भाई अपनी अपनी ज़िंदगी में सब खुश रहो, एक दूसरे के प्रति जलना बंद करो और अपनी ज़िंदगी हंसी खुशी से जियो। तो आज दिमाग में थोड़ी सी टेंशन सी चल रही थी, तो टेंशन में ये आया कर है कि घर का काम छोड़ कर न कुछ ऐसा काम ढूंढना मन कराया कर है कि ज़्यादा देर तक उसमें व्यस्त रहा और ज़्यादा देर तक ध्यान भटका रहे। तो आज बस मेरे से वो ही बन रहा था। वो कहा कर न भगवान का भजन करो, भगवान के भजन में भी मन लाग जाए, हाँ मन शांत हो रहा है। लेकिन मैंने भजन भी सुन लिए थे और मन में ये भी सोच रही थी कि भगवान मैंने शांत